देखो बेटा इंपॉर्टेंट नोट्स हैं कुछ। ए यूनियन ए, मतलब ए सेट की अगर यूनियन ए की सेट के साथ करेंगे तो हमेशा हमें ए ही प्राप्त होगा। करके दिखा देते हैं बेटा। देखो मान लो आपका कोई सेट है ए जिसके अंदर एलिमेंट है 1 और 2, और इसी की यूनियन आपने किससे कर दी, इसी से कर दी 1 और 2। यूनियन का मतलब क्या होता है, कॉमन नंबर कॉमन एलिमेंट्स को एक बार लिख दो, अलग अलग हो दोनों भी लिख दो। तो कॉमन क्या है 1 और 2 एक ही बार लिख देंगे। और ये है क्या, ए ही तो है, तो ए यूनियन बी लिख दिया। ए यूनियन ए हमेशा क्या निकल कर आता है, ए ही निकल कर आता है। कुछ भी सेम सेट्स के बीच में रिलेशन कर दें यूनियन ए वही आएगा। अगर इनके बीच में इंटरसेक्शन कर दें, इससे पहले एक और केस देखते हैं। अगर ए का यूनियन कर दें 5 से, मतलब नल सेट से। अब यही मेरा ए है, इसका यूनियन मैंने कर दिया नल सेट से, जहाँ पर क्या एलिमेंट कोई है ही नहीं, जीरो भी नहीं, कुछ भी नहीं है, 5 है, कुछ भी नहीं है, खाली पड़ा हुआ है। तो बेटा क्या निकल कर आएगा, कॉमन चीज़ें क्या है इन दोनों के बीच में, कुछ भी नहीं, ए का ए निकल कर आएगा। 5 क्या निकल कर आया, ए ही आ गया, खत्म। अगर बेटा ए का इंटरसेक्शन ए के साथ कर दें तो ए ही आएगा। देखो बेटा इंटरसेक्शन का मतलब ही क्या होता है, इंटरसेक्शन का मतलब होता है बेटा कॉमन एलिमेंट, ओनली कॉमन एलिमेंट को लिख दो, यही होता है इंटरसेक्शन। और मेरा ए क्या है 1 और 2, और दूसरा ए क्या है 1 और 2, और इन दोनों के बीच में कॉमन क्या है 1 और 2, तो क्या निकल कर आया, जो कि ए ही है। बात समझ में आ गई। अगला देखो बेटा, ए यूनियन ए का इंटरसेक्शन अगर 5 से करूं तो 5 निकल कर आएगा। अब देखो ए यूनियन बी करूं चाहे बी यूनियन ए करूं, हमेशा बराबर होते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ए का इंटरसेक्शन बी करूं या बी का इंटरसेक्शन ए करूं, हमेशा बराबर होते हैं। अभी बेटा इससे पहले हम सीख करके आए थे कि ए का सिमेट्रिक डिफरेंस बी के साथ, हमेशा बी के सिमेट्रिक डिफरेंस ए के साथ होगा, लेकिन ए माइनस बी कभी भी बी माइनस ए नहीं होगा, नहीं होगा।